नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत, हम दोनों मिलकर इस चैनल को चलाते हैं। तो दोनों की तरफ से ही आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो कुलवंत जो है आपके साथ लाइव भी आते हैं चैनल पर। तो आज एक बहुत ही सिंपल टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं। जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उन सबका आपने बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करिए। तो एक छोटी सी वीडियो है, सिंपल इन्फॉर्मेशन है। बहुत सी कंफ्यूजन रहती है, बहुत से लोग ज्योतिष पढ़ते हैं लेकिन उनको एक बेसिक चीज क्लियर नहीं हो पाती है। तो बेसिक आज मैं कुछ आपको क्लियर करने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, वो है अस्त ग्रह। अस्त ग्रह कब होता है, क्या इसका फल होता है। और बहुत से लोग डर जाते हैं कुंडली देखकर, सॉफ्टवेयर में कुंडली चेक करते हैं, वहां पे लिखा रहता है आपके मरकरी या बुधदेव अस्त हैं, गुरु अस्त हैं, शनि अस्त हैं, शुक्र अस्त हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो चीजें हैं वो बिगड़ जाएंगी या आपको उसके अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। तो ये टोटली ही एक गलत धारणा है दोस्तों। इसके लिए आप बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़िए, जिसमें एक अध्याय है ग्रह स्वरूप अध्याय, जिसमें ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में बहुत क्लियर लिखा है ऋषि द्वारा। उसमें अस्त ग्रह के बारे में भी बहुत डिटेल्स में लिखा हुआ है। एक अच्छी बृहद पराशर होरा शास्त्र जब आप पढ़ेंगे उसमें ये चीज आपको मिल जाएगी। तो पहले ये जान लेते हैं कि अस्त यानी कंबशन इंग्लिश में जिसको कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो कोई भी ग्रह जब सूर्य देव के बिल्कुल पास आ जाता है तो उनकी जो अग्नि होती है उसकी वजह से वो जल जाता है और उसको ज्योतिष में अस्त माना जाता है। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे नियम हैं। तो सूर्य देव क्या है, सूर्य देव राजा है ग्रहों के, गवर्नमेंट है, आपके पिता हैं। तो जब भी गवर्नमेंट कोई रूल्स बनाती है तो आप सबको वो रूल्स जो है वो मानने पड़ते हैं। तो ये एक बेसिक सा सिंपल सा नियम है। इसी तरह से ये जो नियम है ये ग्रहों पर भी एप्लीकेबल होता है। ये कैसे एप्लीकेबल होगा ये मैं आज आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो पहले ये जान लेते हैं, उदाहरण के लिए किसी की कुंडली में सूर्य देव 10 डिग्री पे हैं। तो मैं लिखकर आपको समझाता हूँ ताकि ये जो टॉपिक है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। सूर्य देव 10 अंश पर हैं, किसी की भी कुंडली आप ले सकते हैं। और उसी कुंडली में बृहस्पति देव भी लगभग लगभग 10 अंश पे ही हैं। इसमें आप 1 डिग्री प्लस माइनस कर सकते हैं। ये बृहस्पति देव कुंडली में कहीं भी बैठ सकते हैं, किसी भी भाव में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सूर्य देव कुंडली में किसी भाव में भी हो, उदाहरण के लिए सूर्य देव आपके लगन में बैठे हैं, बृहस्पति देव छठे भाव में बैठे हैं, तो दोनों का कोई संबंध नहीं बन रहा है भाव के अनुसार, लेकिन अंशों के अनुसार, डिग्रीज के अनुसार इनका संबंध बन रहा है दोस्तों। तो इसको कहा जाता है कि ग्रह अस्त हो गया है। जब भी कोई ग्रह सूर्य की डिग्रीज के बिल्कुल बराबर आ जाता है, उसमें 1 डिग्री का सिर्फ डिफरेंस होना चाहिए। कुछ बुक्स में 3 डिग्री भी लिया गया है, जो हमारी पुरानी बुक्स हैं जैसे फल दीपिका है या बृहद पराशर होरा शास्त्र भी है, इसमें 3 डिग्री का डिफरेंस बोला गया है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो जब 1 डिग्री का ही डिफरेंस होता है सूर्य और किसी भी ग्रह में, तो उस ग्रह को अस्त माना जाता है। चाहे वो कहीं भी बैठा हो, सूर्य के साथ बैठा हो, सूर्य से कितनी भी दूर हो, लेकिन अगर उनकी डिग्री सेम हो गई तो वो अस्त हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, प्रश्न बहुत लोगों के मन में उठने वाला है कि अगर मेरे बृहस्पति देव सूर्य देव से अस्त हो गए तो क्या बृहस्पति देव की सारी क्वालिटीज खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। बृहस्पति देव लड़कियों की कुंडली में पति के कारक हैं, फाइनेंस के कारक भी बनते हैं। बृहस्पति देव हमारे गुरु हैं, हमारे रिलीजन को इंडिकेट करते हैं। तो क्या ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी, विवाह नहीं होगा या विवाह के बाद दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, पैसे की समस्या आने लगेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बृहस्पति देव ज्ञान के भी कारक हैं, तो क्या हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी क्लासिकल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उसमें बहुत क्लियर से लिखा हुआ है कि
कि जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है सूर्य देव से, तो उसकी जो बेसिक क्वालिटी होती है वो ऐसे के ऐसे ही रहती है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं आता है। लेकिन आपके शरीर के जो भाग होते हैं, यानी बृहस्पति देव आप मान के चलिए किस चीज़ के कारक है, लीवर के कारक हैं। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, बॉडी में फैटनेस के कारक हैं। सिंपल लीवर का एग्जांपल ले लेते हैं, बृहस्पति देव लीवर को इंडिकेट करते हैं। तो आपके लीवर में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, इसका यहीं तक इफेक्ट आता है। तो जो ग्रह अस्त हो जाएगा उसके जो लिविंग कारक तत्व होते हैं, जो जीव कारक तत्व होते हैं, उनमें इफेक्ट आने लगेगा। बृहस्पति देव क्या है, आपके गुरु हैं, आपके टीचर हैं, तो आपके गुरु या टीचर को कुछ प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यू हो सकता है, लेकिन बाकी किसी चीज में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक पहला नियम है जो आपको याद रखना है। तो अगर ये बृहस्पति देव सूर्य के साथ हैं, अस्त हो रहे हैं, डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो फिर जो मैंने आपको रूल बताया वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन दूसरी चीज़ अब एक और यहाँ पे एड ऑन आपको करनी है, कहीं सूर्य छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी तो नहीं बन रहे हैं कुंडली में। जो ग्रह आपको अस्त कर रहा है, यानी सूर्य देव आपको अस्त कर रहे हैं, क्या वो कुंडली में कमजोर तो नहीं है? तो अगर ये सिचुएशन भी आ जाएगी तो फिर जो ग्रह अस्त होगा उस पर इतना ज़्यादा सूर्य देव का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सूर्यदेव स्ट्रांग हैं कुंडली में, मान लीजिए सूर्यदेव एरीज में है, मेष राशि में है, उच्च के हो जाते हैं, डिग्री वाइज भी बहुत स्ट्रांग है, और 10 वर्ग जो बल होता है, जो ग्रह के बल के लिए देखा जाता है, उसमें भी अगर सूर्यदेव स्ट्रांग है तो फिर क्या होगा, बृहस्पति देव के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। कोई भी ग्रह साथ में हो सकता है, तो मैंने उदाहरण बृहस्पति देव का लिया है। बृहस्पति देव ज्ञान के कारक हैं दोस्तों। तो जब सूर्य देव का इफेक्ट बृहस्पति देव पर आएगा तो सूर्य देव क्या है, घमंड के कारक हैं, ईगो के कारक हैं। तो आपके ज्ञान की वजह से आपके अंदर ईगो आनी शुरू हो जाएगी। ये एक बेसिक इफेक्ट होता है कुंडली में। जब आप कुंडलियां स्टडी करेंगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत से लोगों की कुंडली में ग्रह अस्त होते हैं, लेकिन ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे नहीं आता है। हाँ, ये जरूर होता है कि उनके रिलेटिव्स पर इसका इफेक्ट हो सकता है, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जिस चीज़ को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उन पे इफेक्ट हो सकता है, बाकी किसी चीज़ पे इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर सूर्य के बिल्कुल पास होंगे, लगभग डिग्रीज बराबर होगी, तो फिर उस ग्रह के जो कारकत्व चीज़ें होंगी उनमें घमंड आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन जो आपको मैं बता रहा हूँ, अगर एक व्यक्ति के पास अच्छा ज्ञान है तो उसके अंदर घमंड आने लग जाएगा। यहीं पे अगर मैं शुक्र देव को कर देता हूँ, तो शुक्र देव क्या है, पत्नी के कारक हैं, तो पत्नी में घमंड आना शुरू हो जाएगा। शुक्र देव पैसे के कारक हैं, अगर आपके पास बहुत पैसा आ गया तो उसको लेकर आपको घमंड आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो अस्त ग्रह को इस तरह से आपको डील करना है। ऐसा नहीं कि आपने कुंडली में देखा कि मेरे बुध देव तो अस्त हैं। तो एक उदाहरण और लेते हैं यहाँ पे, एक सिंपल उदाहरण, मान लीजिए सूर्य किसी के 10 डिग्री पे ही है और उनके साथ में बुध देव आ जाते हैं लगभग मान लीजिए 9 डिग्री पर। तो अब ये सूर्य देव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ जो बुध देव के जो बेसिक लिविंग चीजें होती हैं उनमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। बुध देव क्या स्किन प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं, तो आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे सूर्य देव अग्नि के कारक हैं, किसी चीज को जला देते हैं तो स्किन में इस तरह का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। सूर्य देव बुध देव जो है ये नर्वस सिस्टम को इंडिकेट करते हैं, यस, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके बुध देव बिल्कुल डिग्री वाइज सूर्य देव के पास हैं तो आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, ये बच्चा पढ़ने में वीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बाकी चीजों पे भी डिपेंड करता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है किस राशि में बन रहा है, सूर्य देव कितने स्ट्रांग है जो आपको अस्त कर रहे हैं या अपनी छत्र छाया में आपको ले रहे हैं, ये भी साथ साथ आपको जरूर चेक करना है। तो अस्त होने के बाद कई बार आप देखोगे रिजल्ट्स जो हैं उल्टे आने शुरू हो जाते हैं, ग्रह बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है, क्योंकि जब सूर्य का तेज किसी ग्रह पर पड़ता है और वो ग्रह बिल्कुल डिग्री वाइज सूर्य के पास होता है तो उस ग्रह को सूर्य की क्वालिटीज बिल्कुल मिलती हैं। तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे उन चीज़ों से रिलेटेड आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलने लग जाती हैं। लेकिन बेसिक जो मैंने आपको बता दिया वो आपको हमेशा
याद रखना है। मान लीजिए एक उदाहरण और लेते हैं, किसी के शनिदेव कुंडली में अस्त हैं, सूर्यदेव के साथ बैठे हैं और अस्त हो गए हैं कुंडली में, सूर्यदेव की डिग्रीज 10 हैं, शनिदेव की डिग्रीज 9 हैं, तो आप स्ट्रेट अवे ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि आपका प्रोफेशन बिल्कुल खराब हो जाएगा या किसी तरह से आप जॉब करेंगे वहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। सीधा ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। सिर्फ जो शनिदेव की लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम आने लगेगा। शनिदेव क्या है, पैरों को इंडिकेट करते हैं, टांगों को इंडिकेट करते हैं, तो आपको इस एरिया में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। बड़े भाई को इंडिकेट करते हैं शनिदेव, तो बड़े भाई से रिलेशन जो है वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन किसी तरह से आपके प्रोफेशन और इन चीज़ों पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि जब सूर्यदेव किसी ग्रह को अस्त करते हैं तो सूर्यदेव की जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, जो एक ईगो और घमंड जैसे मैंने आपको बताया, या एक तेज जो होता है सूर्यदेव का, वो उस ग्रह के अंदर धीरे धीरे आने लगता है। तो ग्रेजुअली आप देखेंगे आने वाले टाइम में फिर वो पॉजिटिव चीज़ों का भी रिजल्ट देता है। तो अस्त ग्रहों को समझने का ये एक सिंपल सा नियम है। सिर्फ कुंडली देख के आप बोल देते हैं कि ग्रह अस्त है, अब इन चीज़ों पे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये किसी भी हमारी क्लासिकल बुक्स हैं वहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है, कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। अस्त ग्रहों का ये बेसिक एक नियम होता है जो आपको फॉलो करना है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और डिटेल्स बताऊंगा ग्रहों को समझने के बारे में, कैसे ग्रहों का बल जो है वो देखा जाता है। एक तरीका होता है षडबल से हम देखते हैं, लेकिन एक तरीका होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ग्रह का बल जो होता है वहीं से देखा जाता है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनि।